अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा टॉपिक है द डिफरेंस बिटवीन कॉल ऑप्शन एंड पुट ऑप्शन। एक्चुअली कॉल ऑप्शन पुट ऑप्शन ऑप्शंस के दो टाइप्स हैं। अब कॉल हम कंसिडर करते हैं हम बाइंग पॉइंट ऑफ व्यू से और पुट हम कंसिडर करते हैं सेलिंग पॉइंट ऑफ व्यू से। सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन देखते हैं। डेफिनेशन में सबसे पहले हम कॉल ऑप्शन की बात करेंगे। द राइट इन द हैंड ऑफ बायर to buy the underlying securities by a particular date for a strike price, but he is not obliged to do so, is known as call option। कि कोई बायर कुछ चीज़ बाय करना चाहता है किसी स्पेसिफिक डेट के लिए और वो निगोशिएबल जो उसने प्राइस पहले से ही डिस्कस किए हैं या पहले से ही फाइनलाइज किए हैं या वो जिस प्राइस पे परचेज़ करना चाहता है इसको हम स्ट्राइक प्राइस कहेंगे। लेकिन जब ये ऑप्शन उसके पास हो और वो इसको फुलफ़िल ना करना चाहे, मतलब उसको कोई लाजमी नहीं है कि वो इसको परस्यू करे, तो इसको हम कॉल ऑप्शन कहेंगे। मतलब ये कॉन्ट्रैक्ट अभी ऑप्शन में है, कंप्लीशन में नहीं है। अब इसी तरह ही पुट ऑप्शन है। जैसे ऊपर वाला बाइंग पॉइंट ऑफ व्यू से था, ये सेलिंग पॉइंट ऑफ व्यू से है। द राइट इन द हैंड ऑफ बायर टू सेल अंडरलाइंग सिक्योरिटीज बाय अ पर्टिकुलर डेट फॉर द स्ट्राइक प्राइस बट ही इज़ नॉट obliged टू डू सो इज़ नोन एज पुट ऑप्शन। तो जैसे आप लोग डिफरेंस देख रहे हैं कि कॉल प्राइस में कॉल ऑप्शन में बाय का ऑप्शन है और पुट में सेलिंग का। तो ये बेसिक डिफरेंस है इन दोनों का। चलें इससे आगे चलते हैं, इनके बेसिक डिफरेंस के बाद में डिस्कस करते हैं। तो आगे से चॉइस फॉर ऑप्शन, जैसे मैंने आगे बताया है कि अ कॉल ऑप्शन ऑलवेज या अलाउज बाइंग बट पुट अलाउज सेलिंग। तो वो बाइंग की तरफ जाता है कॉल और ये पुट सेलिंग की तरफ। अब इसका मकसद क्या होता है बेसिकली, जो बाइंग ऑप्शन है यानी कि कॉल ऑप्शन, वो आप बाय इसलिए कर रहे हो कि अगर आपको फर्दर सेल करना पड़े तो आपको क्या बेनिफिट हो, और जब आप पुट की तरफ जाते हो तो पुट की क्या आपको चीज़ जब सेल कर रहे हो तो आपको क्या बेनिफिट्स होंगे। तो ये ऑप्शन के अकॉर्डिंग की ये कॉन्सेप्ट है। अब इसमें आ गई है वैल्यू ऑफ सिक्योरिटीज़। कॉल जनरेट्स मनी व्हेन एसेट्स राइज गोज अप, कि अगर आप एक चीज़ बाय कर रहे हो और उसके प्राइस हाई हो जाए उससे क्या बेनिफिट होगा। ये बाइंग ये चीज़ शो करेगा आपके लिए कि अगर आप चीज़ बाय कर रहे हो तो जब ये मार्केट में हाई होगी तो जो आपने उसी प्राइस पे लेना है जिस पे आपकी कमिटमेंट है, तो जब आप बाय करोगे तो अगर आपको फर्दर सेल करना पड़े तो आपको ये ज़्यादा प्रॉफिट देगा। और इससे ही पुट, कि अगर आप पुट के पैसे फॉल करते हैं मार्केट में, आपने तो पहले से प्रेडिक्शन कर ली कि आपने हाई प्राइस पे उसको अचीव कर लिया, हाई प्राइस पे उसके प्राइस फिक्स कर लिए, तो इसके प्राइस डाउन होने से भी आपको नुकसान नहीं होगा। अब आगे है पोटेंशियल गेन। इन कॉल पोटेंशियल गेन इज़ अनलिमिटेड एंड इज़ इनपुट इट इज़ लिमिटेड, क्योंकि जब हम बाइंग कर रहे हैं तो उसकी लिमिटेड बाउंड नहीं है, एक लिमिट तक है, क्योंकि हमें जैसे ही प्रॉफिट मिलेगा तो प्रॉफिट की कोई लिमिट नहीं होगी। लेकिन पुट में हम एक फ़िक्स लिमिट रखेंगे कि हम कहाँ तक कोई चीज़ को हम से बाई करेंगे ताकि आगे से हम सेल करना करें। पुट में तो हमारी एक लिमिट है। आगे इसके बाद है लास्ट पॉइंट है स्ट्राइक प्राइस। इन कॉल इन्वेस्टर ऑब्जर्व फॉर द राइज इन प्राइस, ऑपोजिटली इन्वेस्टर एक्सपेक्ट्स फॉल इन द प्राइस इन पुट। पुट में वो डाउनफॉल की तरफ एक्सपेक्ट करता है इन्वेस्टर, और इन कॉल में राइज इन प्राइस। ये सिमिलर इस तरह है जैसे हम पीछे वाला पॉइंट वैल्यू ऑफ सिक्योरिटीज़ कर रहे हैं, सेम यही वो बात हम प्राइस ऑफ स्टॉक के लिए भी वही पॉइंट रखेंगे। ये ओवरऑल एक सिंपल सा शॉर्ट पॉइंट था जो कि हमें डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट्स के अंदर कॉल्स ऑप्शन और पुट ऑप्शन के डिफरेंस की तरफ होता है। ये यहाँ पे ही है ये आज का टॉपिक। थैंक यू।